हरिओम। आज की इस योगा प्रैक्टिस में हम करेंगे प्राणायाम। हर प्राणायाम अगर हम 10 मिनट करते हैं, 10 मिनट का अवधि देते हैं तो उसके तभी लाभ मिलते हैं हमें। लेकिन क्या होता है कि हमें रोज़ की जो भागदौड़ है उसके कारण क्या होता है कि हम वो कर नहीं पाते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप रोज़ ये प्राणायाम एटलीस्ट एक एक प्राणायाम 5 मिनट्स कीजिए। और ऐसे कुछ नहीं है कि हमें पद्मासन में ही बैठना है। हम हाफ पद्मासन भी रख सकते हैं, सिंपल पलसी भी मार सकते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल होगा, दीवार को टच करके बैठ सकते हैं, हम कैसे भी करें, लेकिन स्ट्रेट बैठना है हमें और आंखें बंद करनी है। तो पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए ध्यान मुद्रा लेनी है। पहले लेफ्ट से करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। जब हम ये करते हैं ना, तभी हमें 4 काउंट अंदर लेने हैं। यहाँ से जब लेते हैं लेफ्ट साइड से तो काउंट 4, राइट से छोड़ेंगे तो काउंट 8। इतना स्लोली हमें ये छोड़ना है। ओके। ओके, ये हमें 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड है हमारी कपालभाति। कपालभाति के लिए हम कोई ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, हमें ध्यान मुद्रा में नहीं बैठना। हमें दोनों घुटनों को कस के पकड़ना है, स्ट्रेट बैठना है, कस के पकड़ना है और शोल्डर्स को हिलाना नहीं है, नो। तो हमें ये पकड़ के रखना है और आंखें बंद। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कपालभाति शुरू करें। सांसों को हमें ज़ोर से बाहर फेंकना है और पेट को अंदर लेना है। इससे क्या होता है, पेट के इंचेस कुछ हद तक कम हो जाते हैं। मेरा पेट भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे स्लोली मेरा वेट लॉस हो रहा है और पेट भी कुछ हद तक कम हो रहा है। और डोंट वरी, ये स्लोली होता है बट इसके लाभ काफ़ी अच्छे हैं। और सांस लेने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि प्राण अपने आप होने ही वाला है, उसके बगैर हमारा लाइफ ही नहीं है। लेकिन अपान जो हम करते हैं, एक्सिल आउट करते हैं, वो ज़ोर से करना है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। धीरे से रुकना है। 10 मिनट्स के बाद हमारी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि हमें ना सांस लेने की इच्छा होती है ना सांस छोड़ने की। इसे ऐसे कहते हैं कि जैसे कुंभक सा लग जाता है। अब ये जब लगता है तब हमें समझना है कि सही से कपालभाति हमारा लग गया है। ओके। अगर अदरवाइज हम ऐसे ही सांस लेते रहेंगे तो समझने का कि हमारा कपालभाति कहीं तो भी रॉन्ग गया है। ओके। और कपालभाति होने के बाद हमारा ध्यान पूरी अपनी सांसों पे, नहीं तो यहाँ पे सेंटर पे, और पूरा मस्तिष्क को ढीला छोड़ना है, गालों को ढीला छोड़ना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है हमें। बस शांत बैठना है 1 सेकेंड 30 सेकेंड्स के लिए।
ओके। अब थर्ड है वो है ओमकार। ओमकार में इतनी शक्ति है कि हमारी ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे जो रोज़ के नेगेटिव थॉट्स जो हमें आते रहते हैं, हम काम करते हैं तभी, तो वो भी चले जाते हैं जब हम ओमकार करते हैं। लेकिन आप बोलोगे एक दिन में, तो ऐसे नहीं होता है, हमें इसे कंटिन्यू करना पड़ता है और इसके जो लाभ है वो हमें आफ्टर 7 डेज़ ही दिखते हैं। तो 7 डेज़ हो जाते हैं, उसके बाद हमें वो लाभ दिखने लगते हैं उसके। रियली आप फिर एक बार 21 डेज़ आप कंटिन्यू करोगे ना, एक हम कैसे संकल्प लेते हैं कि हम हर मंडे को उपवास रखेंगे या थर्सडे को उपवास कर रखेंगे, तो वैसे इसका आप संकल्प लीजिए कि हम 21 डेज़ ओमकार करेंगे। एक बार 21 डेज़ की हैबिट लग गई तो समझो कि पूरी लाइफ आप ओमकार कर सकते हैं। 10 मिनट्स तो अनिवार्य है। इसके लिए ध्यान मुद्रा लेंगे। जैसे अभी मुझे भी आगे ऑफिस के लिए भागना है, तो मैं 5 मिनट्स आपको ओमकार दिखाता हूँ। ओके। स्माइल तो ऑलवेज होनी चाहिए अपने फेस पे, और जब हम ये साधना करते हैं तो और ज़रूरी है। एक लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, नॉर्मल सांस ले, ओमकार शुरू करेंगे। जब हम ओमकार करते हैं ना, तो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ स्टार्टिंग में भटकता है। तो उस वक्त क्या करना है हमें, कि हमें यहाँ पे हमारे थाई के ऊपर ऐसे एक हाथ की ध्यान मुद्रा रख के हमें ओम ड्रॉ करना है। अगर वहाँ पे नहीं होता है तो हमें इमेजिनरी ओम ड्रॉ करना है, ऑरेंज कलर का। ओके, ऑरेंज कलर का हम अपने माइंड में ही ओम ड्रॉ करेंगे। वो करते ही रहेंगे, जैसे हम बच्चों को देते हैं ना राइटिंग प्रैक्टिस, छोटे रहते तभी, तो वैसे ही हम ओम ड्रॉ करते रहेंगे। तो उससे फिर हमारा ध्यान भटकता ही नहीं, और फिर हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पे ही रखना है हमें। ओके, चलिए, हरिओम।